आरती करो गुरुवर की करो सदा गुरु के प्यारे गुरुवर की आरती करो गुरुवर की आरती करो गुरुवर की करो सद्गुरु के प्यारे गुरुवर की आरती करो गुरुवर की। जय गुरुदेव अमल अविनाशी ज्ञान रूप अंतर के वासी। जय गुरुदेव अमल अविनाशी ज्ञान रूप अंतर के वासी। श्रद्धा दीप जला कर कर दी निसादोर इस ओर की आरती करो गुरुवर। आरती करो गुरुवर की करो सद्गुरु के प्यारे गुरुवर की आरती करो गुरुवर की। वेदो बीच अवेद बताया आवागमन से मुक्त कराए। वेदो बीच अवेद बताया आवागमन से मुक्त कराए। जाने कब से छान रहे थे खाके सुनो दर दर की आरती करो गुरुवर की। आरती करो गुरुवर की करो सद्गुरु के प्यारे गुरुवर की आरती करो गुरुवर की। जब से शरण तुम्हारे आए अमृत से मीठे फल पाए। जब से शरण तुम्हारे आए अमृत से
मीठे फल पाए गुरुवर वर दो बनी रहे भाव सदा मेरे और की आरती करो गुरुवर की आरती करो गुरुवर की करो सद्गुरु के प्यारे गुरुवर की आरती करो गुरुवर की आरती करो गुरुवर की करो सद्गुरु के प्यारे गुरुवर की आरती करो गुरुवर की। हेलो सभी सत्संगी भाइयों बहन से एक निवेदन है कि आप लोग अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने का कृपा करेंगे या साइलेंट मोड में डालने का कष्ट करेंगे। सभी सत्संगी भाई बहनों से एक छोटा सा निवेदन है कि आप लोग अपना अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने का कृपा करेंगे या साइलेंट मोड में डालने का कष्ट करेंगे। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान,
कहे कबीर तादास को तीनों लोक भय नाही। धरती सारी कागज करूं लेखनी सब बन राए। सात समुद्र की मसी करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु और भगवान में तनिक भेद मत मान। गुरु रूप साकार हैं निराकार भगवान। मेरे देवता मुझको देना सहारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। निगाहों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। निगाहों से मुझको बुलाती है दुनिया। न समझूं मैं दुनिया का कुछ भी सारा। न समझूं मैं दुनिया का कुछ भी सारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाए न कोई। तेरे रास्ते से हटाए न कोई। साधन किए लो बुझाए न कोई। तू ही मेरे मालिक हो तू ही हो सहारा। तू ही मेरे मालिक तू ही हो सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। गुनाहों की दरिया में कश्ती पड़ी है। गुनाहों की दरिया में कश्ती पड़ी है। मदद कीजिए गुरुवर मदद की घड़ी है। अगम बहती धारा न सूझे किनारा। अगम बहती धारा न सूझे किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा।
कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। लबों पे हमेशा हो नाम तेरा, दिल में हमेशा हो ख्याल तेरा। लबों पे हमेशा हो नाम तेरा, दिल में हमेशा हो ख्याल तेरा। यही चाहता हूँ मैं सांझ और सवेरा, यही चाहता हूँ मैं सांझ और सवेरा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री सतगुरु देवाय हरे परमात्मने सकल कलेश नाशाय श्री हरियाय नमो नमः। श्री हरियाय नमो नमः। गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञामान। कहे कबीर दास को तीनों लोक का भय नाहीं। तीनों लोक का भय नाहीं। बिहटाया बिकरम के बिचवा में बनवला राजधनिया गुरुजी। बनवला राजधनिया प्रभु जी। से भव से पार लगावेला मुक्ति द्वार गुरु जी। जन्म जन्म के पुण्य भइले तब अइली श्री हरिद्वार। तब अइली श्री हरिद्वार। गुण अवगुण दोष न
देखहि प्रभु जी कि सब पे करही दया, कि एक बार फिर दी हमरो पनजरिया, कि सफल हो जन्म हमार, सफल हो जाए जन्म हमार। भगवान मेरी नैया उस पार लगा दे ना, उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो, अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। संभव दुनिया के झंझटों में भूल जाऊं, संभव दुनिया के झंझटों में भूल जाऊं, पैरनाथ दया करके, पैरनाथ दया करके मुझको न भुलाना, पैरनाथ दया करके मुझको न भुलाना। भगवान मेरी नैया
देना, उस पार लगा देना। गहरी है नदिया अगम बहे धरवा, गहरी है नदिया अगम बहे धरवा, अगम बहे धरवा। अब नाथ तुम्हें ही देना सहारा, दूसरा कोई न है सहारा। अब नाथ देना सहारा, दूसरा कोई न सहारा। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। अब तक तो निभाए हो, अब तक तो निभाए हो, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, उस पार लगा देना। सबसे पहले परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब, जिनकी तस्वीर मंच पे रखी हुई है, आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ जो मंच पर बैठी हुई हैं, आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। इस दिव्य चेतना सत्संग के उपस्थित उपदेशक तथा सभा में उपस्थित पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा यथा योग्य नमन है, प्रेम है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर एक बात कहा करते थे,
हम मानव जो है ना, इनका जो मूल स्रोत है वह है शांति और आनंद। हर मानव इसी स्रोत से पैदा लिया है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि वो यहाँ से भटक गया है। अब इस शांति और आनंद को कहाँ खोजता है? तो कभी इधर खोजता है, कभी उधर खोजता है, तरह तरह से उसे ढूंढने का प्रयास करता है, जबकि ये खोजने की चीज नहीं थी, ये तो पहले से ही उसके अंदर में मौजूद है, पहले से ही हमारे अंदर में मौजूद है। लेकिन हम वहां से भटक गए हैं, गुमराह हो गए हैं। हमारे आंखों पर, हमारे अंतःकरण में एक भ्रम का पर्दा चढ़ गया है। ठीक वैसे ही जैसे कस्तूरी की सुगंध हिरण को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि हिरण को कस्तूरी की सुगंध नहीं मिल रही है, मिल रही है, अनुभव कर रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। अब उस कस्तूरी के सुगंध के पीछे इस तरह से मतवाला है, कभी इधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, लेकिन उस तक वो पहुंच नहीं पा रहा है, जबकि वो कहीं और नहीं है, उसी के अंदर में है, उसी के पास में। ठीक यही स्थिति हम मानवों की भी है। और जब तक हम उस युक्ति को प्राप्त नहीं करेंगे, जिस युक्ति से हम अपने अंदर में प्रवेश करें, तब तक हम अपने अंदर के मूल स्रोत को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसका लाभ नहीं उठा सकते। और वो युक्ति कौन देता है? तो गुरु देता है, ये सत्संग देता है। पूज्य गुरुदेव ने जो सत्संग की स्थापना की है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? तो यही है, आपको आपके मूल स्रोत से परिचय कराना, आपको आपके उद्गम स्थान से परिचय कराना। देखो आप कहाँ से बने हो, कैसे बने हो, लेकिन आप इसे भूल बैठे हो, गुमराह हो गए हो, भटक गए हो। जब हम इस सत्संग में आते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं, तो हमें यहीं से वो युक्ति प्राप्त होती है, जिस युक्ति के माध्यम से हम अपने अंदर में प्रवेश करें। कहा ना कि वो तो हमारे अंदर में पहले से है, हम उससे दूर नहीं हैं, वो हमारे अंदर में पहले से है, लेकिन हमारे अंदर में है, फिर भी हम उससे अपरिचित हैं, वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। इतना बाहर निकल गए हैं, इतना बहिर्मुखी हो गए हैं कि हम अंदर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया करते थे, अगर आप सबों को याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो मैं याद दिलाना चाहूँगा। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते थे कि अगर
दूध के सत्य घी को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक युक्ति से गुजरना होगा। उसके लिए एक युक्ति अप्लाई करनी होगी। वो युक्ति क्या है? तो दूध को पहले दही का जोरन डालना होगा। दूध में पहले दही का जोरन डालना होगा, फिर उसको 12 से 18 घंटे तक छोड़ना होगा। तब जाकर के जो पूरा का पूरा दूध है वो दही में बदलेगा। फिर उस दही को मथना होगा, और जब मथेंगे तो उससे मक्खन प्राप्त होगा। फिर उस मक्खन को एक पात्र में रख करके अग्नि पर जलाना होगा। जब कुछ देर तक अग्नि के संपर्क में उसको रखेंगे तो उस मक्खन में जो खासड़ है, जो कमियां हैं, वो धीरे धीरे जल जाएंगी, और तब जा कर के वो घी रूपी सत्य प्राप्त होगा। ये घी रूपी सत्य कैसे प्राप्त हुआ? तो इसके लिए हम लोगों ने एक युक्ति अप्लाई की। कैसे दूध से दही बनाना है, कैसे दही से मक्खन में बदलना है, और फिर कैसे मक्खन से हमें घी निकालना है। यह है युक्ति। जो लोग इस युक्ति को जानते हैं वो बड़ी आसानी के साथ दूध के सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, घी को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो लोग इस युक्ति को नहीं जानते हैं और वो चाहें कि दूध में हाथ डाल करके टटोलते रहे, घी को ढूंढते रहे, उसे जीवन भर में कभी घी से भेंट नहीं होने वाला। जबकि घी उसी दूध में है, उसी दूध का वो सत्य है। लेकिन उसे दूध में कितना भी वो हाथ डाल करके टटोलता रह जाएगा, एक जन्म नहीं हजारों जन्म बीत जाएंगे, तब भी उस दूध के सत्य से उसको भेंट नहीं होने को है। इसके लिए आपको उस युक्ति को जानना पड़ेगा, या फिर उस युक्ति को जानने वाले से संपर्क करना पड़ेगा, या फिर वहां आपको जाना होगा जहां इस युक्ति के माध्यम से घी निकाला जाता है। किसी भी हालत में आपको उस युक्ति को जानना होगा। आइए एक दूसरा उदाहरण देते हैं। अभिमन्यु, इतना पराक्रमी लड़का, भगवान कृष्ण का शिष्य, लेकिन एक युक्ति को नहीं जानने की वजह से वो युद्ध में मारा गया। वो युक्ति क्या थी? तो 7वां दरवाजा वो तोड़ने की युक्ति नहीं जानता था। अर्जुन को इसकी पूरी युक्ति पता थी। अर्जुन 7 दरवाजा को तोड़ने की जो युक्ति है वो जानते थे। और एक दिन रात्रि के समय में अपनी पत्नी को इस युक्ति के बारे में बता रहे होते हैं, और उस समय अभिमन्यु मां के गर्भ में था। गर्भ में रह करके भी वो उस युक्ति को सुन रहा था। लेकिन जैसे ही 6ठे युक्ति के बाद 7वें युक्ति का जब समय आया सुनाने का, यानी 7वें दरवाजे को तोड़ने का जब समय आया, उस युक्ति को बताने का समय आया, तो अर्जुन की जो पत्नी थी वो सो गई, उन्हें नींद आ गई। और जब नींद आ गई तो अर्जुन तो युक्ति बता रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से अभिमन्यु भी उसे सुन नहीं पाया, जान नहीं पाया, उससे वंचित रह गया। परिणाम क्या हुआ? तो जहां तक वो युक्ति को जानता था, बड़ी आसानी के साथ
पहले दरवाजे को तोड़ दिया, दूसरे दरवाजे को तोड़ दिया, तीसरे दरवाजे को तोड़ दिया, चौथे दरवाजे को तोड़ दिया, पांचवें दरवाजे को तोड़ दिया, छठे दरवाजे को भी तोड़, लेकिन सातवें दरवाजे में आकर के फंस गया। जबकि उसके साथ एक से एक पराक्रमी योद्धा भी थे, भीम साथ में थे, लेकिन सभी की बुद्धि मारी गई और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो। ये उदाहरण मैं इसलिए दिया हूं कि युक्ति बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युक्ति का जानना परम आवश्यक है। और इस सत्संग के माध्यम से वही युक्ति बताई जाती है, वही युक्ति सिखाई जाती है, उसी युक्ति का अभ्यास कराया जाता है जिसके माध्यम से आप स्वयं के सत्य तक पहुंच सके। वो सत्य आपके अंदर में है, जुगों जुगों से है, लेकिन फिर भी आप उस सत्य से अपरिचित हैं। उस सत्य के अंदर में कितनी संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं का आप लाभ नहीं उठा पाते हैं। बस आंशिक लाभ उठा करके रह जाते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते थे कि हमारा शरीर जो है ना, वो 50 वाट की ऊर्जा में जीता और मरता है, जबकि इसके अंदर में कई वाट ऊर्जा की संभावना है। लेकिन युक्ति नहीं जानने की वजह से वो एक गरीब की तरह आता है। जिस गरीबी को लेकर के आता है उसी गरीबी को लेकर के यहां से चला जाता है। वो उस अमीरी को नहीं प्राप्त कर पाता जो अमीरी पहले से उसके अंदर में है। ऐसा नहीं है कि उस अमीरी को उसे कहीं बाहर में ढूंढना है, कहीं बाहर में खोजना है। वो अमीरी उसके अंदर में है, परमात्मा ने दे करके उसे भेजा है, अमीर बना करके भेजा है। लेकिन उस युक्ति को नहीं जानने की वजह से वो 50 वाट की ऊर्जा को लेकर के आया, एक अधूरेपन को लेकर के आया और उसी अधूरेपन को लेकर के चला गया, लौट गया। तो हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव ने जो सत्संग की स्थापना की, बार बार सत्संग के लिए वो आपके दरवाजे कभी गए, कभी बार बार निमंत्रित करके अपने यहाँ आप लोगों को बुलाया। किस लिए? तो केवल और केवल इस युक्ति को बताने के लिए, ताकि आपका कल्याण हो सके। इसका ही दर्द था उनके अंदर। जब हम इस युक्ति का अभ्यास करते हैं, वो युक्ति क्या है? तो इस सत्संग की साधना, क्रिया, जिसे परम पूज्य गुरुदेव ने खोज की है और आपके लिए ही वो दिया है। और हम लोगों को भी आदेश दिया कि इसे बांटो, इसे बांटो, जन जन को बताओ, ताकि उस युक्ति को प्राप्त करके वो अपना निज का कल्याण कर सके, वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके जिसके लिए वो आया है, अपने स्रोत को प्राप्त कर सके। और जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? तो सबसे पहला गुण हमारे अंदर में पैदा होता है, हमारी भेद दृष्टि मिटती है, साथ ही साथ निर्मलता भी आती है। हम निर्मल होते चले जाते हैं, और जैसे ही निर्मल होते हैं भगवान राम का शर्त पूरा होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। ये शर्त भगवान का पूरा होता है। लेकिन सबसे पहला काम क्या होता है? तो हमारी भेद दृष्टि मिटती है। भेद दृष्टि कहाँ है, कहाँ रहती है? कौन सा वो जगह है जहाँ हमारे अंदर में भेद दृष्टि रहती है? तो वो है बुद्धि का क्षेत्र।
जब तक हम बुद्धि के क्षेत्र में रहते हैं हमारे अंदर में भेद दृष्टि रहती है। आप लोग ध्यान करते होंगे, इस सभा में लगभग सभी के सभी अनुभवी साधक ही बैठे हुए हैं। मैं आपको स्मरण करा रहा हूं, जब भी आप ध्यान करते हैं या ध्यान की गहराई में जाते होंगे तो ये अनुभव करते होंगे कि बुद्धि उद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहला बुद्धि अपना धर्म छोड़ करके भागती है, और जैसे ही बुद्धि धर्म छोड़ कर भागती है, हटती है, हमारी भेद दृष्टि मिट जाती है। ये सबसे बड़ा अवरोध है, याद रखिएगा। और ये अवरोध बड़ी आसानी के साथ समाप्त हो जाता है। उस युक्ति की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ टूट जाता है। आइए मैं एक उदाहरण की तरफ ले चलता हूं कि जब भेद दृष्टि होती है तो हम कैसे अपने प्रभु के सत्ता से, गुरु के सत्ता से, अपने निज स्रोत से दूर हो जाते हैं। आप लोग रैदास के बारे में जानते होंगे। रैदास बहुत बड़े महात्मा हुए अपने समय के। कहते हैं कि माँ मीरा ने भी अंत के दिनों में अपने गुरु के रूप में उन्हें वरण किया था। उनका पूरा समाज, पूरा परिवार विरोध करता रह गया, लेकिन वो किसी की नहीं सुने। उन्होंने उनको गुरु के रूप में वर्ण किया था। एक बार की बात है, रैदास जी जहां रहते थे वहां नित्य संध्या को सत्संग हुआ करता था। जो भी प्रेमी थे वो वहां इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होकर के सत्संग का लाभ लेते थे। कहते हैं कि रैदास के ज्ञान की चर्चा बड़ी जोर शोर के साथ फैल रही थी। और एक दिन एक सिद्ध महात्मा जो तंत्र मंत्र से युक्त था, जिसको अपनी साधना पर, अपनी शक्तियों पर काफी अभिमान था, वो उस सभा में जा पहुंचा परीक्षा लेने के लिए, जानने के लिए कि देखें ऐसा रैदास के पास होता क्या है, क्यों लोग इतना गुणगान करते हैं, आखिर उसके अंदर में हम लोगों से हट करके कुछ विशेष क्या है, आखिर होता क्या है, थोड़ा चल के देखा जाए। और उन्होंने अपना वेश बदला और वहां पहुंच गए। एक गृहस्थ का रूप धारण किया और पहुंच गए। सत्संग बड़ा ही ढंग से चला। सत्संग समाप्ति के बाद प्रसाद चढ़ाया गया। पहले के दिनों में अन्य प्रसाद चढ़े ना चढ़े, चरणामृत का प्रसाद, चरणामृत का प्रसाद जरूर चढ़ता था। आज भी चढ़ता है, जहां तहां चढ़ता है। चरणामृत बनाया जाता है और उसे चढ़ाया जाता है। तो रैदास के यहाँ जो प्रसाद चढ़ता था वो चरणामृत ही चढ़ता था। और इसके लिए रैदास एक स्पेशल पात्र बनाए थे। वो पात्र किस चीज का था? तो चमड़े का था। चूंकि रैदास चमड़े का ही काम किया करते थे, तो उन्होंने एक छोटा सा बड़ा ही सुंदर अपने प्रभु को प्रसाद चढ़ाने के लिए एक चमड़े का ही पात्र बनाए थे। और उसी पात्र में चरणामृत रखा जाता, प्रभु को भोग लगाया जाता, अर्पण किया जाता। और फिर जब सत्संग समाप्त हो जाता तो उस प्रसाद को ही बांटा जाता। प्रसाद बांटने का कार्यक्रम शुरू हुआ। बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उस चरणामृत को लोग लेते और तत्काल ग्रहण कर लेते। अब बारी उस तांत्रिक की आई। वो गृहस्थ वेशभूषा में बैठे हुए थे, कोई उन्हें पहचान नहीं रहा था। प्रसाद उन्हें भी दिया गया,
उन्होंने भी बड़ी सहजता के साथ स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर में एक भेद दृष्टि थी। मैं रैदास के यहाँ से प्रसाद ग्रहण करूंगा, इनका चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण करूंगा। एक तो जाति की भेद थी, दूसरा उस पात्र का भेद था। और उसने प्रसाद को किसी की दृष्टि न पड़े ऐसा ख्याल करके आस्ते से उस प्रसाद को, चरणामृत को उन्होंने गिरा दिया। और फिर अपने हाथों को अपने धोती से पोंछ लिया, पोंछ करके हाथ की सफाई कर ली। अब वो घर चले गए। जब घर जाकर के देखते हैं तो देखते हैं कि धोती के ऊपर बहुत ही गहरा दाग लग चुका है। अब उस धोती को एक धोबी के यहां भेजा गया सफाई करने के लिए, दाग को छुड़ाने के लिए। पहले जब दाग नहीं छूटता था तो धोबी लोग क्या करते थे, तो जो दाग में जिस जगह में दाग होता था ना, उसे अपने मुंह में ले लेते थे और लेकर के बहुत देर तक उसे चूसते थे, ताकि उसमें कोई ऐसी चीज हो तो उसे वो खींच सके, सोख सके। यही काम धोबी ने किया। और इस तरह से उस प्रसाद के जो परमाणु उस धोती में पड़े हुए थे, उस चरणामृत के जो परमाणु उस धोती में पड़े हुए थे, वो जाने अनजाने उस धोबी ने ग्रहण किया। और जैसे ही ग्रहण किया, कहते हैं कि उसके अंदर में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ, अद्भुत परिवर्तन। उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई, उसके सारे चक्र एक्टिवेट हो गए। एक दिन की बात है, वो तांत्रिक एक फकीर ही था। अपना जीवन यापन वो भिक्षा मांग करके ही किया करता था। भिक्षा मांगते मांगते जाने अनजाने वो उस धोबी के दरवाजे पर पहुंच गए। कहते हैं कि उस तांत्रिक का जो पात्र था जिसमें वो भिक्षा लेता था, वो ऐसा था, अद्भुत था कि आज तक कोई भी समर्थवान, चाहे वो बड़ा से बड़ा राजा क्यों ना हो, उस पात्र को भर नहीं पाया था। वो पात्र कभी भरता ही नहीं था। इस तरह का खप्पड़ लेकर के वो चला करता था और उनके दरवाजे पर गया, भिक्षा के लिए आह्वान किया। धोबी जो था वो अब तो प्रभु के प्रेम में वो मस्त रहा करता था। एक मुट्ठी चावल उठाया और पात्र में डाल दिया, और जैसे ही डाला वो पात्र पूरी तरह से लबालब भर गया। वो जब तांत्रिक ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये कोई साधारण मानव नहीं है। और बार बार वो आग्रह करने लगा, पूछने लगा, ये ऊर्जा तुम्हें कहाँ से मिली है, कहाँ से मिली? मैं तो इसी की खोज में हूं, इसी की खोज में हूं। कहीं मुझे तृप्ति नहीं हुई, लेकिन ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई, कैसे आ गई? किस गुरु ने तुम्हें ये शक्ति दी, ये ऊर्जा दी? मैं भी इसी के तलाश में हूं, पाना चाहता हूं। धोबी ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई विशेष क्रिया नहीं की है, कोई विशेष प्रणाली नहीं की है। बस केवल और केवल मेरे साथ एक घटना घटी थी। एक धोती आई थी सफाई के लिए, और मैंने उसके दाग को छुड़ाने के लिए जैसे ही अपने मुंह में लिया, चूसा, और उसी समय से ये अद्भुत रूप से ऊर्जा का संचार मेरे शरीर में हो गया, और उसी समय से मैं भी तृप्त हो गया। मेरे अंदर भी अब किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं है। जैसे लगता है कि मेरा रोम रोम उस परमात्मा की ऊर्जा से भरा पड़ा है।
भरा पड़ा है। जैसे ही उस तांत्रिक ने इस बात को सुना, उसे समझते देर नहीं लगी। वो अपना माथा पीटने लगा कि मैंने कितना सुंदर अवसर गंवा दिया, अवसर गंवा दिया। तो यही होता है जब हम बुद्धि के स्तर पर जीते हैं और मरते हैं, यही होता है। क्योंकि जब तक हम बुद्धि के स्तर पर रहेंगे, चाहे हम हजारों वर्ष के सत्संगी हों, हजारों वर्ष के साधक हों, कितने भी बड़े तपस्वी हों, कितने भी बड़े जोगी हों, हो सकता है 10-20 हजार लोग हमें जानते हों, बहुत हम मशहूर हों, लेकिन सच्चाई है कि उनकी जो आंतरिक स्थिति है वो कभी भी नहीं बदलने वाली, नहीं बदलने वाली। वो अपने उस उद्गम स्थान तक नहीं पहुंच सकते, वो अपने अंदर में प्रवेश कर ही नहीं सकते, उस दिव्य स्रोत तक नहीं पहुंच सकते जिस दिव्य स्रोत से उनका निर्माण हुआ है। इसके लिए आपको अपने बुद्धि के क्षेत्र से ऊपर जाना होगा, ऊपर जाना। और बुद्धि के क्षेत्र से ऊपर ले जाने की प्रविधि क्या है, वो युक्ति क्या है? तो यही युक्ति है हमारे सत्संग की क्रिया। हमारे पूज्य गुरुदेव ने जो प्रणाली विकसित की है, जो इस सत्संग का मुख्य आधारशिला है, वो प्रणाली, यही वो युक्ति है जिसको अपना करके, जिसके माध्यम से आप अपने अंतःकरण में प्रवेश कर सकते हैं, अपने निज को जान सकते हैं, अपने उस ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, अपने उस स्रोत तक पहुंच सकते हैं। तो आइए हम भी आज वही साधना करें, वही क्रिया करें, उसी युक्ति को अपनाएं। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो प्रविधि, जो साधना आप लोगों को बताई है, आप लोग उसे वैसे ही करेंगे और पूर्ण श्रद्धा के साथ करेंगे, पूर्ण भाव के साथ करेंगे। मैं बार बार इस बात को दोहराते आया हूँ, आज भी आप लोगों को याद दिला रहा हूँ, ये साधना कोई साधारण नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव का विश्वास है, विश्वास। आपको उन्होंने अपने विश्वास को दे दिया है, विश्वास को दे दिया है। जो उनके जीवन भर की तपस्या का फल है, उसे उन्होंने इस साधना के माध्यम से दे दिया है। इसलिए आप इसे साधारण न समझें, आइए वो क्रिया करें। इसके लिए आवश्यक है कि हम सब सीधी तरह से बैठ जाएंगे। परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने जो प्रविधि आपको जैसे दी है, आप वैसे ही करेंगे, उसमें कोई जोड़ घटाव नहीं करेंगे, कोई फेरबदल नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जो भाई नए हैं उनके लिए मैं क्रिया निवेदन कर दे रहा हूँ। जो मैं क्रिया निवेदन कर रहा हूँ, ये भी पूज्य गुरुदेव का विश्वास ही है, विश्वास ही है। फर्क इतना है कि इस क्रिया को उन्होंने हम लोगों को दिया है कि तुम बांटो, इसे बांटो, लेकिन ये भी उनका ही विश्वास है, इसमें उन्हीं की ऊर्जा है। जब इस साधना को करेंगे तो आपका संबंध उनसे ही बनेगा, उनसे ही बनेगा। कहा ना कि अगर दूध के सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले उसे दही बनाना होगा, और दही बनाने के लिए क्या करना होगा? तो एक दही का जोरन डालना होगा। यही है वो क्रिया, यही है वो क्रिया। इस क्रिया में जो ऊर्जा है वही वो जोरन है, वही वो जोरन है जिसमें गुरु के महाराज साहब का सत्य है। तो नए भाइयों के लिए मैं क्रिया निवेदन कर दूं। श्री राम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र को कैसे बोलना है? तो मन ही मन बोलना है, वैसे मध्यमा वाणी से बोलना है, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझे कि मन ही मन बोलना है। फिर सुनना है, बोलेंगे तो अंतःकरण में सुनाई देगा। फिर देखना है, क्या देखना है? तो बोलने और सुनने से जो स्पंदन या जो तरंग पैदा हो रहा है,
उसी को आपको देखना है, उसी को आपको देखना है। देखते देखते एक अवस्था बनेगी, देखत तुम्हें हो जाई, आप भी वही हो जाएंगे जो वो हैं। जैसे ही आप मंत्र बोलेंगे आप में भी जोरन पड़ जाएगा, गुरु सत्ता का जोरन पड़ जाएगा, और फिर वो अपना कमाल दिखाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस क्रिया को पूरे श्रद्धा के साथ करें, पूरे भाव के साथ करें। ये क्रिया नहीं है, हमारे पूज्य गुरुदेव ही हैं, पूज्य गुरुदेव ही। तो जैसे मैंने क्रिया बताई आप वैसा ही करेंगे। इसके पहले गुरुवंदना होगी, जैसे ही गुरुवंदना समाप्त हो जाए मौन होकर के इस क्रिया को करेंगे। ओम शांति। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो दयालु भगवान। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो दयालु भगवान। नाम में बल है, नाम में शक्ति, नाम में साधन, नाम में भक्ति। नाम में बल है, नाम में शक्ति, नाम में साधन, नाम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो दयालु भगवान। जो तुम पीता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम पीता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो
स्वामी तो मैं हूँ सेवक, जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी, दया करो ए दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। जो हम भले हों तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हों तो भी तुम्हारे, जो हम भले हों तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हो तो भी तुम्हारे, तुम्हारे हो कर रहे भिखारी, दया करो ए दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो ए दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो ए दयालु भगवन।
भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना। मैं नगर घर घर फिरा हूँ, ठोकरे खा के गिरा हूँ। मैं नगर घर घर फिरा हूँ, ठोकरे खा के गिरा हूँ। अंत में आया तुम्हारे पास में, निर्धन बना भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना। जल रहा हूँ ताप से और वेदना की श्राप से, जल रहा हूँ ताप से और वेदना की श्राप से। अब न भव की ग्रंथि से करुणे से मुझको बांधना, भगवान मेरी साधना सफल होने दो, गुरु निज चरण की आराधना। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक 22 वर्ष के नौजवान लड़के ने फोन करके प्रश्न पूछा, भैया इस पथ को जल्दी से जल्दी सफल बनाने का उपाय क्या है? क्या ऐसा किया जाए जिससे हमारा आध्यात्मिक पथ जल्दी से जल्दी सफल हो जाए? खुशी हुई उस नौजवान 22 वर्ष के लड़के के द्वारा ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर। बहुत कम लोग होते हैं जिसके अंदर में ये प्रश्न उठता है। चल रहे हैं तो चल रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न उठना कि हम जल्दी अपने मंजिल को कैसे प्राप्त करेंगे, एक शुभ संकेत है। मुझे परम पूज्य गुरु महाराज साहब की वो बात याद आ गई, जब परम पूज्य गुरु महाराज साहब से भी किसी ने ऐसा ही पूछा था।
और परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कहा था कि इसके लिए केवल सत्संग पर्याप्त नहीं है। ध्यान से आप सुनेंगे, इसके लिए केवल सत्संग पर्याप्त नहीं है, सत्संग के साथ साथ सेवा का भी होना आवश्यक है। जब सत्संग और सेवा दोनों का जोग बनेगा, संजोग बनेगा, तभी जाकर के ये यात्रा जो दीर्घ यात्रा दिख रही है, बहुत बड़ी यात्रा दिख रही है, लंबी यात्रा दिख रही है, वो बहुत ही छोटी यात्रा में बदल जाएगी। छोटी यात्रा में ये संदेश पूज्य गुरुदेव ने दिया। सत्संग को तो हम लोग भली भांति जानते हैं, क्योंकि रोज सत्संग करते हैं। यहाँ आश्रम पर भी आकर के समय समय पर करते हैं, घर जाकर के भी करते हैं। सत्संग को लेकर भी कुछ ऐसी भ्रमात्मक बातें हैं, जैसे मुझे रोज सुनने को मिलता है, बहुत सारे लोगों के अंदर में ये धारणा है कि प्रवचन सुनना ही सत्संग है। नहीं, प्रवचन सुनना सत्संग नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। बहुत सी माताएं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो YouTube से खोल लिए, किसी महात्मा का प्रवचन सुन रहे हैं, घंटों सुन रहे हैं, टीवी चल रही है, क्या तो हम सत्संग कर रहे हैं? नहीं, ये वो सत्संग नहीं है जिससे आपके चरित्र का निर्माण होता है। ये आंतरिक सत्संग में ले जाने के लिए एक माहौल जरूर बनाता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। माहौल जरूर बनाता है, प्रेरित जरूर करता है, रास्ता जरूर दिखाता है, लेकिन हमारा परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम आंतरिक सत्संग से जुड़ेंगे। और जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले युक्ति की बात कर रहा था, यही वो युक्ति है, आंतरिक सत्संग। जिस युक्ति को अपना करके हम अपने अंदर के सारे परमाणु को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने गुरु के परमाणु से जोड़ सकते हैं, परमात्मा के परमाणु से जोड़ सकते हैं। यह है वास्तविक सत्संग। तो इस सत्संग से तो आप लोग भली भांति परिचित है, क्योंकि हमारे गुरु ने इसी का संदेश दिया है। लेकिन दूसरी चीज है सेवा। सेवा, सेवा भी आवश्यक है सत्संग के साथ साथ। हो सकता है कि सेवा के अभाव में, आपके जीवन में अगर सेवा का अभाव है और आप केवल ध्यान केवल ध्यान केवल ध्यान किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अहंकार के शिकार भी हो जाएं, अहम के शिकार भी हो जाए। जो लोग सत्संग के साथ साथ अपने जीवन में सेवा को भी जोड़ते हैं, वो सेवा कभी भी उन्हें अहम की भूमि पर नहीं पहुंचने देता है, नहीं पहुंचने देता है। सेवा ये भाव बनने ही नहीं देता है कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं। मैं का भाव वहां रहता ही नहीं है। मैं तो भाइयों के लिए कर रहा हूं, मैं भाइयों के लिए खाना बना रहा हूं, भाइयों की व्यवस्था में लगा हूं, हमारे गुरु भाई आ रहे हैं। तो सेवा को जब हम अपनाते हैं और साथ ही साथ ध्यान करते हैं, तो ये रास्ता हमें अपने प्रभु के करीब
बहुत ही जल्दी पहुंचा देता है। कब पहुंचा देता है, कैसे पहुंचा देता है, यह पता भी नहीं चलता है। आप पूर्व के जितने भी उच्च कोटि के महात्मा हुए, अगर आप उनके जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि सत्संग तो इन्होंने किया ही किया है, साधना तो की ही है, घोर तप तो किया ही किया है, लेकिन अपने जीवन में सेवा को भी जोड़ा है। चाहे वो आरुणि जैसा आज्ञाकारी शिष्य हो, चाहे बहुत सारे ऐसे संत महात्माओं के नाम हैं जिन्होंने सेवा के बल पर गुरु आज्ञा के पालन को करके उस मंजिल को प्राप्त किया। आज मैं एक ऐसे ही उच्च कोटि के महात्मा की चर्चा करूंगा। सेवा में गुरु आज्ञा भी आता है। गुरु महाराज साहब ने हमें जो आज्ञा दिया है, जो आदेश दिया है, कितना हम अक्षरशः उसका पालन कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। कहते हैं कि नानक साहब जो सिखों के प्रथम गुरु थे, उनका भी सत्संग बहुत ही बढ़ चढ़ करके चला करता था। उनकी भी ख्याति फैल रही थी। एक दिन उनका पुराना साधक मित्र, दोनों एक साथ साधना में उतरे थे, तो उनका पुराना साधक मित्र घूमते घुमाते पहुंच गया। साधक मित्र उसे नहीं कहेंगे, महात्मा मित्र कहेंगे। तो वो महात्मा मित्र पहुंच गए। जब देखा कि नानक साहब के सत्संग में इतनी बड़ी जमात है, तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, क्या बात है, आपने तो बहुत बड़ी जमात इकट्ठा कर ली है। नानक साहब ने कहा कि हाँ, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, जमात तो बहुत बड़ी इकट्ठा हो गई है, लेकिन इसमें शिष्य कितने हैं आप नहीं जानते। फिर बात उठा कि चलो शिष्य की परीक्षा ही ले ली जाए कि इस जमात में कितने शिष्य हैं। और इस तरह से नानक साहब ने निर्णय लिया कि कल संध्या के दिन फला नदी के किनारे सत्संग का आयोजन होगा। जितने भी भक्तगण हैं सभी को खबर भिजवा दिया जाए कि वो समय पर आकर के सत्संग में भाग लेंगे। भक्तों ने खबर चारों तरफ फैला दी। ठीक जो समय निर्धारित किया गया था, जिस नदी के किनारे लोगों को इकट्ठा किया गया था, बहुत सारे भक्त वहां इकट्ठा हो गए। वहां भी एक अद्भुत जमावड़ा लगा। नानक साहब ने जब सत्संग रखा था तो उसके बाद एक काम किया। उन्होंने एक नाव बनाने वाले को बुलाया और कहा कि मुझे एक नाव बना दो जल्दी से जल्दी। और नाव का जो साइज होना चाहिए ना, एक मनुष्य के साइज का होना चाहिए, और देखने से भी लगे कि कोई मनुष्य है, नाव नहीं है, कोई मनुष्य है, कोई मानव है। नाव बनाने वाला कारीगर ने झटपट में तैयार कर दिया। फिर नानक साहब ने अन्य दूसरे किसी शिष्य से कहा कि इस नाव में जो खाली खोखला जगह है उसमें हलवा बनवा करके भरवा दो।
और हलवा बनवा करके भरवा दिया गया और उसके चारों तरफ कपड़ा लपेट दिया गया और उस नदी में डाल दिया गया। जब सत्संग का समय आया तो उस नाव को इस तरह से डाला गया था कि ठीक सत्संग के समय में ही वो नदी में बहता हुआ दिखाई पड़े। इस काम के लिए उन्होंने किसी को जिम्मेवारी दे दी और उसने ठीक सही समय पर उस नाव को नदी में डाल दिया और वो नाव बहते हुए पानी के धार में बहते हुए जहां सत्संग हो रहा था उसी नदी के किनारे पहुंच गए। कपड़ा लपेटा हुआ था, देखने में लग रहा था कि कोई लाश बह रहा है, कोई मुर्दा बह रहा है। नानक साहब ने कहा कि मैं चाहता हूं अपने भक्तों से कि वो जो लाश जो है ना, जो मुर्दा है ना, जो नदी में बहती चली जा रही है, आप उसे खींच करके किनारे ले आए। मैं उसे देखना चाहता हूं वो किसका मुर्दा है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि अपना कोई प्रियजन है। मैं चाहता हूं कि आप उसे खींच करके मेरे पास ले आए। लेकिन उसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि जो भी उस मुर्दे को खींच करके मेरे पास ले आएगा वो उस मुर्दे को खाते हुए लेकर के आएगा। जैसे ही ये शर्त उन्होंने लगाया सारे भक्तगण अवाक हो गए। ये कैसा शर्त लगा दिया गुरुजी ने। पता नहीं कितना दिन का सड़ा हुआ ये मुर्दा है, अब कह रहे हैं कि मुर्दा खाओ। ये सत्संग कराते हैं और एक तरफ मुर्दा खाने के लिए कह रहे हैं। तरह तरह से लोग विचार करने लगे, सोचने लगे और नाक सिकोड़ने लगे। लेकिन उसी में से एक शिष्य था, गुरुजी मैं जाना चाहता हूं, मैं ले आना चाहता हूं और मुझे आदेश दीजिए। गुरुजी को तो कोई और दिखाई दे नहीं रहा था। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। कहते हैं वो शिष्य बिना कुछ सोचे गुरु आज्ञा का पालन किया, नदी के मध्य पहुंचा, उस मुर्दे को लेकर के खींचते हुए किनारे आया और पूरे रास्ते उसने जैसे ही कपड़ा को हटाया तो देखता है कि उस नाव में तो वो नाव है, मुर्दा नहीं है, और उसमें तो हलवा भरा हुआ है। और उसे खाते हुए कहते हैं कि वो नदी के किनारे ले आया। बड़ी मस्ती में, मौज में सभी लोग देख करके अवाक थे। आने पर पता चला कि गुरुजी का ही ये सारा खेल था, गुरुजी का ही सारा खेल था। जानते हैं वो शिष्य कौन था? उसी का नाम था अंगद जी, जो जिसे नानक साहब ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में चुनाव किया। अंगद जी महाराज नानक साहब के जो सत्संग हुआ करते थे उनके भंडार के भंडारी थे। वो भोजनालय का काम देखा करते थे। जो भी नानक साहब के सत्संग में आते थे वो हमेशा उनकी सेवा में रहते थे। साधना तो उन्नत थी, गुरु की कृपा जो थी, लेकिन साथ ही साथ ये सेवा और गुरु आज्ञा उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। कहते हैं कि उन्होंने, नानक साहब ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी के रूप में चयन किया और नानक साहब के बाद गुरु गद्दी के वो अधिकारी बने अंगद जी महाराज। यही
घटना का जिक्र परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने किया था और बताया था कि केवल सत्संग पर्याप्त नहीं है, केवल आपकी साधना पर्याप्त नहीं है, साधना के साथ साथ अपने जीवन में आपको सेवा को भी जोड़ना होगा। इसकी अनदेखी नहीं करनी होगी। जब आप इसे जोड़ेंगे तब जाकर के वो सत्संग सफल होगा। जल्द से जल्द आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आपकी आध्यात्मिक उन्नति बड़ी तीव्र गति से होगी, तीव्र गति से। इसी का संदेश पूज्य गुरुदेव ने दिया। ऐसे महाप्रभु के दरबार में हम सब बैठे हुए हैं। आइए उनसे, उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें और हम सबों पर दया करें। प्रभु कृपा करें। आपने जो मार्ग दिया है, जो रास्ता दिया है प्रभु, उस रास्ते पर हम सब अनवरत चलते रहे, अनवरत चलते रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। हमें भी ऐसी समझदारी दे दो प्रभु, ऐसी समझदारी दे दो, ऐसी कृपा कर दो। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य प्रभु के चरणों में अर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सेनावतु सेनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। थोड़ी देर के बाद ये सभा समाप्त हो जाएगी। आप सब जहाँ बैठे हैं बैठे रहेंगे, प्रसाद आपके पास पहुँच जाएगा। जो भी सत्संग सभा में उपस्थित हुए हैं, चाहे वो दीनाबिगा गांव से आए हों या बाहर से जो भी लोग आए हैं, सभी लोग महाप्रसाद ग्रहण करके जाएंगे, भोजन ग्रहण करके जाएंगे। एक दो सत्संग कार्यक्रम अभी है। 2 और 3 कुर्था के पास झरी बीघा एक जगह है, 3 सीटिंग का कार्यक्रम वहाँ होना निश्चित हुआ है। और 8 और 9 सरवा जो बरबीघा के पास है, नवादा क्षेत्र में, वहाँ भी 3 सीटिंग का कार्यक्रम निश्चित हुआ है। आप सब चाहें जहाँ सुविधा हो पहुँच करके सत्संग का लाभ उठा सकते हैं। ओम शांति। प्रसाद वितरण।